बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ जो है आपको दिखा रही हूँ मैं मटर। तो मैंने ये कल ले लिए थे और इनको मैं कर दूँगी पील। और ये टेबल पे से जो ब्रश और नेल कटर में उठा रही हूँ। तो बच्चों का यही होता है कि जहाँ जगह मिलती है बच्चे वहीं चीज़ें रख देते हैं। और ये मेरे बेटे जो एकेडमी जाते हैं बस वो 10 चीज़ें जो हैं वो फैला के जाते हैं जिस वक्त वो निकलते हैं। और इस वाली कबर्ड का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है ना, ये हमारे हाथ के नीचे रहती है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। इसके अंदर सारी चीज़ें वो हैं जो रेगुलर बेस पे हमें चाहिए होती हैं। इसके अंदर मेडिसिन भी है, इसके अंदर ऑयल वगैरह भी हैं और कुछ क्लिप्स रखे हुए हैं, ब्रशेस रखे हुए हैं सबके बच्चों के। छोटी छोटी सी एक्सेसरीज़ हैं जो कि घर में ज़रूरत पड़ती रहती है कभी भी इमरजेंटली। तो आप ये नेल कटर वगैरह हैं, लोशन हैं और हेयर मास्क वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं, परफ्यूम्स हैं, बॉडी मिस्ट है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का इत्र है। सब इसी के अंदर ही होता है। शरीर की जो बिल्कुल एंटीबायोटिक जो बीमार हो जाते हैं, शरीर की खांसी बुखार की, एंटी एलर्जी, सारे सिरप मैंने इसी में ही रखे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि ये वीकली सारी चीज़ें एक एक तरफ इसका पोर्शन बन जाता है और ये सही हो जाता है, बिल्कुल मैनेज हो जाता है। फिर क्या होता है कि पूरे हफ्ते में बच्चों को जहाँ जगह मिल रही होती है उनसे अगर कमरे में से कोई चीज़ बाहर रखवाई जाती है तो बच्चों को जहाँ जगह मिलती है वो वहीं लगा देते हैं। तो बस यही होता है कि ये कबाड़ की सी शक्ल पूरे हफ्ते में इख्तियार कर लेती है और यहाँ तक के शहर का टॉयज़ वगैरह भी इसी वाली कबर्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हाल है इस कबर्ड का, तो ये भी सही करेंगे। और ये ऊपर वाला शीशा जब हम लोग आए थे तो उसके थोड़े दिन बाद ही हट गया था, जो कि उन लोगों ने टेप से शायद चिपकाया हुआ था। तो मैंने जब खोली थी तो स्लिप होके, मेरे शुक्र है कि हाथ पे ही आया था, वो नीचे नहीं गिरा था। तो वो यूँ ही रखा हुआ है, तो बस लगाना है। मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि आप इसको लगा दें, क्योंकि रमज़ान के अंदर मुझे लाउंज का थोड़ा सा लुक चेंज करना है। आप लोगों ने आगे की वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। आज मैंने सारी इसकी सफाई करी थी और ये साफ़ करने के बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इन सब की जो सफाई थी पहले मैंने डीपली पूरी दिखाई थी, तो जो मैंने ये सारा कुछ सही किया था। अच्छा, ये कबर्ड्स जो हैं बहुत पुरानी बनी हुई हैं और इसका मटेरियल भी बुरादे वाला है। तो क्या होता है कि इस कबर्ड का जो पट है वो हटा हुआ था, तो वो लग नहीं सकता क्योंकि बुरादा जो है वो हट चुका है। तो बस वहाँ पे कब्ज़ा वगैरह लग के पट नहीं लग सकता। तो कभी इसके ऑनर जब आएंगे तो वही जो है थोड़ा बहुत काम इसमें करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा ही मेरे हिसाब से फॉर्मेट जो नीचे बना हुआ है, जो लगा हुआ है पूरा का पूरा, ये चेंज होगा तभी इसका कोई लुक निकल कर आएगा। अदरवाइज़ किचन बहुत खूबसूरत है, इसका लुक बहुत प्यारा है। और इसके कबर्ड्स वगैरह चेंज हो जाएं, सारा कुछ नए सिरे से सब कुछ रीन्यू हो, तो ये बहुत प्यारा किचन बन के रेडी होगा। यहाँ जो है सारे मसाले अभी रखे हुए हैं, ये मैं रिफ़िल करूँगी, दोबारा से फिल करेंगे हम इसको दोबारा से जार में धो के। तो ये थैली के अंदर जो है ये नए आए हुए हैं और आसपास इसके जो हैं वो पुराने वाले मेरे रखे हुए हैं। तो बस मैं क्या होता है कि जब कम होती है कोई चीज़ तो मैं फिल कर देती हूँ। यहाँ पे ये स्पून्स का सेक्शन बना दिया है मैंने, चम्मचों का बहुत ढेर और अंबार हो जाता है। इस तरीके के जो ये रोलिंग पिन वगैरह होती हैं या टूटे फूटे सामान, ये मेरा जो हैंड विस्टर है ये मुझसे टूट गया था। तो बस मैं बेटे को कह रही थी कि इसको भी जो है ना आप जोड़ दो। तो उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनके भी एकेडमी में जो है वो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि अब जो है रमज़ान के बाद सबके ही फाइनल के पेपर्स हैं। यहाँ पे जो है मिट्टी की हांडी और स्टैनर, भगोना, तसला वगैरह रख दिया है, तो सारे भगोने का सेट इसी के अंदर आ जाता है। तो फ़िलहाल तो जहाँ जगह मिल रही थी मैं अभी बर्तन रखती जा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ इतने कोई दुख गए थे ना। मैंने ये सारी अंदर की जो पूरी अंदर वाली कैबिनेट है इसको साफ़ करके और वो हॉट पॉट भी धो के मैंने थैली चढ़ा के, ताकि मिट्टी में ना हो वो। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, वरना ये इस पे ज़ंग लग जाता है, तो इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इस फर्श पे इतनी कोई चिकट और ग्रीस थी कि जब हम लोग आए थे ना यहाँ, तो आधी आधी इंच की मैंने यहाँ से ऑयल की परत हटाई थी। तो अभी तक भी जो है इसका जो शक्ल है वो निकल के नहीं आई है। और रेंट का घर है ये, तो बस इतनी ही सफाई मैं कर सकती हूँ जितनी मेरे बस की होती है, क्योंकि अपना हो तो इंसान अंदर का पेंट भी करवा ले और थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी कर ले, कबर्ड्स के अंदर भी कर ले। कबर्ड्स भी मैं चेंज करा लेती अगर ये घर मेरा होता। आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द कि अल्लाह ताला जो है हमें भी हमारी छत नसीब करे, आमीन। और जिन जिनके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको जो है अपनी रहमत से सबको अपना घर नसीब करे, आमीन।
अच्छा, आगे वाला काउंटर जो है, टॉप काउंटर जो कहलाता है, उसको मैं बिल्कुल क्लियर रखती हूँ। उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले का। तो फिर क्या होता है कि मैं जो हूँ उसको साफ़ करती रहती हूँ और सारा सामान जो होता है मैं पीछे वाले काउंटर पे शिफ्ट करती रहती हूँ, ताकि बस वो मुझे क्लियर नज़र आए ना, सारा साफ़ सुथरा। अच्छा, ये वाली कबर्ड जो है, इसके नीचे सारे काम के बर्तन हैं, शेर के दूध के डब्बा वगैरह और कप्स वगैरह रखे हुए हैं। बाकी ऊपर वाले में कुछ ऐसा सामान है जो कि मुझे लगता है उसकी नीड नहीं पड़ती मुझे। और ये वाली कबर्ड चूल्हे से बहुत करीब है, तो यहाँ मैं चाह रही हूँ कि रमज़ान के लिए कुछ इस तरीके से सामान रख लूँ जो मुझे अफ्तार के टाइम पे ज़रूरत पड़े, जैसे कि बाउल वगैरह हैं अफ्तारी के लिए, फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, छोलों की चाट वगैरह के लिए जो बर्तन चाहिए होते हैं, डिशेस वगैरह, वो मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर रख लूँ। यहाँ पे जो है सारा मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है और कुछ मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ मटर मैं साफ़ कर रही थी ताकि ये कि मुझे जो है ये छिले हुए मिल जाएं, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी करीब आ रहा है रमज़ान के, और दिन बिल्कुल यूँ ही गुजर जाता है। रमज़ान की जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी तैयारियां हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी इसको, और ज़िप-लॉक बैग जो है वो मैं रीयूज़ कर रही हूँ। ये पहले भी यूज़ किया हुआ था मैंने, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ इसके अंदर, ताकि एयर ना जाए। तो मैं इसमें करके और डीप फ्रीज़र में रख दूँगी इसको, फ्रीज़र के अंदर। तो बस यहाँ पे जो काम भी हो जाए वही आसानी के लिए पहले से ही करके रखती जा रही हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे अब किचन में, क्योंकि पकाना तो ज़रूरी होता है खाना। और जो है ये बन रहा है चिकन पालक। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इतनी थक गई थी ना सुबह से काम कर कर के, इतनी क्लीनिंग करी मैंने, सारा कुछ, नीचे के कबर्ड्स बहुत गंदे हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि चिकन रखी है, तो मैंने बेटे से पालक मंगवाया और फिर बस चिकन पालक का इरादा हो गया। तो यहाँ पे 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन पालक की रेसिपी वही सेम है जो पीछे मैंने 5 या 6 व्लॉग में आई थिंक दी थी। तो आप लोग दोबारा से जो मेरे न्यू फॉलोवर्स हैं, तो वो मेरी ये रेसिपी देख सकते हैं इस व्लॉग में। यहाँ पे जो है मैं चिकन को अच्छे से गरम तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। इतने जो है अपना चिकन जो पानी रिलीज़ करता है, तो उसको जो है ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ टमाटर और हरी मिर्चें कट कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी रेडी होती है, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, पालक जो है इस वक्त बहुत अच्छा आ रहा है और कच्चा पालक आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा सिंधी पालक या बिल्कुल जो कच्चा पालक होता है ना, यही फार्मी पालक जो होता है मोटा वाला, तो वो भी जो है कच्चा पालक ताज़ा ला के आप बनाएं, तो बिल्कुल भी मुँह नहीं पकड़ेगा, खारापन नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे जो है मैंने बारीक बारीक काट के पालक को धो के अच्छी तरीके से वहाँ स्टैंडर में रख दिया था। अच्छा, चिकन का पानी जो है वो ड्राई होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है, और उसको दोनों को जो है चिकन को और लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से जो है वो भून लेना है। ये पॉइंट जो होता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है हर खाने के लिए, चिकन को और जो मीट होता है हमारा, लहसुन अदरक को भूनने का। तो भुनाई का जब काम अच्छा सा हो जाता है, तो सालन जो है वो बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दी है हल्दी, और 4 से 5 अदद मैंने डाल दी हैं लौंगा मिर्चें, जो कि कहलाती हैं गोला मिर्च भी कहलाती हैं। तो बस वो डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया है। यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें चली जाएंगी, अच्छे से इनको भून लेंगे। अच्छा, इसको जो है भूनने के बाद बस मैं लिड लगा के रख दूँगी, ताकि ये कि चिकन में जो बकाया कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद पालक जो है वो टाइम नहीं लेता, जस्ट उसको जो है वो पानी खुश्क करके भूनना ही होता है। तो यहाँ पे जो है चिकन अच्छे से गलने के लिए रख दी थी। चिकन गलने के बाद मैंने डाल दिया इसमें तो पालक शामिल करने के बाद जब पालक अपना पानी रिमूव करने लगता है, तो फिर ये क्या होता है, बैठ जाता है। लगता है ऐसा है कि यार ये क्या हुआ, ही तो भगोने के अंदर पूरा ही आ गया। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, जो न्यू कमर्स हैं वो पालक पूरा ही ऊपर डाल के इसको लिड लगा के रख दें, तो ये अपने स्टीम में जो है क्या होता है 1-2 भाप में बैठ जाता है। तो उसके बाद ये बिल्कुल भुनाई। अच्छा, भुनाई के बाद जो है सालन में मैंने डाल दिया था 1 टेबलस्पून या टीस्पून के करीब भर के गरम मसाला, और सालन ये रेडी हो गया था। तो बस डिश आउट करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। तो व्लॉग को करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ और रमज़ान की तैयारियों के साथ। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, बाय बाय।